वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 6 से लेकर 10 तक ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे बच्चों 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2, जिस बुक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका मैंने पहले ही आपको बताया, भौतिक भूगोल के मूल्य सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसका वर्णन करें। इकाई सेकंड की ओर चलते हैं। इसका है इकाई सेकंड, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है भूगोल की उत्पत्ति, ओ सॉरी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसका डेवलपमेंट कैसी हुई, ये है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको यह कविता याद है कि जो आपने नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, किन किन बच्चों को ये याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित करा है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे इतनी लार्ज संख्या में क्यों होते हैं, तारे अगर तारों का होना क्यों है, अगर तारे नहीं होते तो हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो इसके बारे में काफी आपके क्वेश्चन उठे होंगे, जैसे कि मेरे दिमाग में उठते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न हमारे दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये तारे टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति विकास की कहानी भी इसमें पढ़ेंगे। आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक एवं वैज्ञानिक ने अपने परिकल्पनाएं वस्तु की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक एमिनुएल कांट जिसे का है। 1976 में गणितज्ञ लापेलस, ठीक है, लेपेलेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया है कि जो निहारिका परिकल्पना नेबुलस हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। तो आपने समझा कि जो ग्रह है उसका निर्माण किससे हुआ है? धीमी गति वाले घूमते हुए छोटे छोटे पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित होते हैं। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमशील तारे सूर्य के नजदीक से गुजरता है। इसके प्रमाण स्वरूप तारे की गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के रूप में सिगार के आकार का कुछ पदार्थ अलग हो जाता है। यह तारा जब सूर्य से दूर चला जाता है तो सूर्य सतह से बाहर निकलता हुआ ये पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगता है और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित करता है। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में फिर सर हेरोल्ड जेफरी ने इस बात का समर्थन किया है कि ऐसा होता है। यद्यपि कुछ समय के बाद यह तर्क सूर्य के साथ एक साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतिक सिद्धांत बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। 1950 में इसमें 1950 में से रूस के ओटो शिमिट ने जर्मनी के कार्ल वाइजर्स ने निहारिका कल्पना, ठीक है, में कुछ संशोधन किया, कुछ बदलाव करे, जिसमें विवरण भिन्न था, जिसमें उसके बारे में जो बताया गया वो सबसे अलग था। इनके विचार से सूर्य एक निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम धूल कणों से बनी हुई है। तो ये किसने बताया था बच्चों? इन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है वो किससे घिरा हुआ है? हाइड्रोजन है, उसमें हीलियम है, धूल कणों से यह बना हुआ है। इन कारणों के संघर्ष व टकराने से एक चपटी तशरीर की आकृति के बादल का निर्माण हुआ है। अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। अंतर योग्यता वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अध्ययन अन्य ग्रहों की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है।
अब आधुनिक सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर के आंसर आपसे पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, किसने मतलब दी है? तो इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जो 1920 में किसमें 1920 में दी गई थी। और इसमें एडविन हर्बल ने किसने एडविन हर्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने बताया था? वो एडविन हर्बल ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही थी। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ होता है। एक गुब्बारा ले और उपसर उस पर कुछ निशान लगाए जिनको आकाशगंगा मान ले। जब आप इन गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ वो एक स्थान से दूर होते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और प्रमाण स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप ये पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यह तथ्य अनुभव नहीं है, ठीक है, अनुरूप नहीं है। विज्ञान मानते हैं कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रशिक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आकाशिक रूप से मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कैसे? आरंभ में वे सभी पदार्थ से ब्रह्मांड बना है। अति छोटे गोलक एक इकाई प्रमाण के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तापमान घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार का विस्फोट की प्रक्रिया के विस्तार हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद सेकंड के अपवांश के अंतर्गत ही विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ेगी, स्लो होगी, और जो बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण होना शुरू हो गया। बिग बैंग में 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया। परमाणु पदार्थ का निर्माण होने लगा। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना, जिसे ऑयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकलन, जिसे स्ट्रेटजी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इसी संकर के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा हो रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर होती है। तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ? प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा पदार्थ का वितरण समान नहीं था, परंतु घनत्व आरंभिक विभिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों पर विभिन्नता आई, चेंजमेंट देखने को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक त्वरण हुआ। यही एक त्वरण आकाशगंगाओं के विकास पर आधारित बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं आकाशगंगा क्या है? असंख्य, जिसे काउंट नहीं कर सकते तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में, जिसे लाइट ईयर, मापी जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। किससे मापा जाता है प्रकाश वर्ष में? आकाशगंगाओं की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यह अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच में हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचलन से होती है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। इसकी बढ़ती हुई निहारिका के गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिसमें तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा विश्वास है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले देखने को मिला। और अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप होता है। किसका? दूरी का माप देखा गया है। प्रकाश की गति
3 लाख होती किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा, परंतु ये 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये काफ़ी बार एसएससी, सीजीएल, डीएसएसबी, दास जैसे क्वेश्चन में एक मार्क्स में पूछा गया है कि लाइट ईयर क्या है और इसका मान कितना होता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,90,90,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष केवल 8.311 होता है। ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। पहली, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुत्थे एक झुंड होता है, मतलब एक झुंड के आकार का समूह में पाए जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं बच्चों? ये समूह में। ये गुत्थियां झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण करते हैं। ये गैसीय कोड के चारों तरफ धूल घूमती हुई नजर आती है, रोटेटिंग डिस्क विकसित होती है। सेकंड है, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संग्रहण आरंभ हुआ है और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुए हैं। ये छोटे गोले संसर्जन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहणों प्लैनेटेस्टिमल में विकसित हुए हैं और कॉलिशन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड को बनने में शुरू हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमाण स्वरूप में आपस में जुड़ गए हैं और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहण कहलाई है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों में सर्वधित होने पर कुछ बड़े पिंडों के ग्रह बने हैं। तो छोटे छोटे से ही ग्रहों से बड़े पिंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल क्या है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं बच्चों। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.56 अरब पहले हो गई थी और ग्रह लगभग 4.6 लेके 4.56 अरब वर्ष से पहले बनी है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह होते हैं, लाखों छोटे पिंजर, क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉयड, धूमकेतु, कॉमेट्स हैं, व्यर्थ मात्रा में धूलकण व गैस से बने होते हैं। ये 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतर ग्रह है, जिसे इनर प्लैनेट कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनर प्लैनेट कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये भीतरी प्लैनेट कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं। अन्य 4 ग्रह से भारी प्लैनेट मतलब आउटर प्लैनेट कहते हैं। ये ग्रह पार्थिव टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातु से बने होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह होते हैं। अन्य 4 ग्रह जिसे इससे बने हैं, जिसे वो गैस से बने होते हैं, इसे जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन ग्रह का अर्थ होता है जुपिटर की तरह। ठीक है, इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल होते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम से बना होता है और सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले ही एक समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोज किए गए खगोलीय पिंड 2003 UB313 तथा प्लूटो बोना ग्रह माना जाने लगा। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं, जैसे कि इसमें बताया गया भीतरी ग्रह पार्थिव, दूसरे ज्यादातर ग्रह गैसीय के होते हैं। ठीक है, पार्थिव व जोविन ग्रह में अंतर निम्नलिखित परिस्थितियों का होता है, जैसे कि सौरमंडल की इसमें दिखाया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं कि पार्श्व ग्रह जिनके तारे के बहुत समीप होते हैं और बने होते हैं, जहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है, इनके कारण से गैस संघनित नहीं हो पाती और घनीभूत भी नहीं हो सकती। जोवियन ग्रह की संरचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। सौर वायु की नजदीक ज्यादा शक्तिशील थी। अंततः पार्थिव ग्रह से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन की इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जो भी ग्रह से गैसों को हटा पाई और पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम होती रही और जिनके प्रमाण स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी ही नहीं पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। अब हम
पढ़ेंगे चंद्रमा कि चंद्रमा क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो अभी तक यदि आपको कोई डाउट हो फर्स्ट लेक्चर में मेरे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब है चैनल शिक्षा विद आशा, एंड यदि कमेंट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू।